जब हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने फिर पार्लियामेंट में ही बताया कि आधे घंटे के अंदर अंदर हमने उनसे कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, जब हमने अपना एक्शन कर लिया और अगर अब सीज फायर कर लेते हैं, वो माने नहीं, ये बोला। उसके बाद आप देखिए कड़ी बनती है ना, ये पूरा चेन ऑफ इवेंट्स है। पहले हमने कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया, 8 तारीख को फिर डोवल ने बात करी और फाइनली जो है रिकी गिल की मदद से ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि सीज फायर होगी। तो ये तो बात है, अब हम मानने को तैयार नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीजनिंग क्या हो सकती है? रीजन तो बहुत सिंपल है। हम ये चाहते नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री की जो एक इमेज है कि वो ऐसे हैं कि मतलब वो लड़ाई लड़ सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे उन्हीं की हुकूमत में जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, ये पहली बार है कि जो हमारी 2 मिलिट्री लाइंस हैं, एक पाकिस्तान के साथ एक चीन के साथ, दोनों में ही काम हो रहा है। मतलब वो जंग का काम चल रहा है, क्राइसिस है, वहां प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके कुछ सबूत भी हैं। मिसाल के तौर पे 8 मई को एक प्रेस रिलीज आई है इंडियन एम्बेसी जो हमारी अमेरिका में है, वॉशिंगटन में, उन्होंने रिलीज करी है, जिसमें कहा गया है कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उन्होंने इमीडिएटली कांटेक्ट किया था मार्को रूबियो को। मार्को रूबियो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है। तो उनसे बात करी थी। तो आप बातचीत क्या करेंगे? आप यही तो करेंगे ना कि यहाँ ये मसला हो गया, इसका उसको आप ब्यौरा दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए 10 मई को सबसे पहले सोशल मीडिया पे अपने उस प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखा कि फुल और इमीडिएट सीज फायर के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान तैयार हो गए हैं। पहले उनकी आई और फिर उसी दिन शाम को 5 बजे हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि हाँ, हम दोनों की सीज फायर तय हो गई है। कहने का मतलब यह है उनको 10 तारीख सुबह सुबह कैसे पता चल गया? तो बात यह है कि जो ये रिकी गिल है, ये अब पता चल रहा है कि ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मार्को रूबियो के अंडर काम करती है। तो ये वहां पर उनकी एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है। तो ये लगे हुए थे ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये हिंदुस्तान से भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान से भी बात कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो जाए। तो उसके तहत जो इन्होंने काम किया है, तो अमेरिकन हुकूमत ने और इनके जो बॉस हैं मार्को रूबियो, उन्होंने इनको एक अवार्ड दिया है। तो देखिए ये बातें तो तय हैं कि हुआ है, नहीं तो क्या मतलब था 8 मई को जो हमारे डोवल साहब हैं उनको बात करने की जरूरत ही क्या थी? अगर आपको जंग लड़नी है तो आप जंग लड़िए ना। पर ये नहीं किया हमने। हमको सिर्फ ये था कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो। अब देखिए आगे जब हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने फिर पार्लियामेंट में ही बताया कि आधे घंटे के अंदर अंदर हमने उनसे कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, जब हमने अपना एक्शन कर लिया और अगर अब सीज फायर कर लेते हैं, वो माने नहीं, ये बोला। उसके बाद आप देखिए कड़ी बनती है ना, ये पूरा चेन ऑफ इवेंट्स है। पहले हमने कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया, 8 तारीख को फिर डोवल ने बात करी और फाइनली जो है रिकी गिल की मदद से ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि सीज फायर होगी। तो ये तो बात है, अब हम मानने को तैयार नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीजनिंग क्या हो सकती है? रीजन तो बहुत सिंपल है। हम ये चाहते नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री की जो एक इमेज है कि वो ऐसे हैं कि मतलब वो लड़ाई लड़ सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे उन्हीं की हुकूमत में जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, ये पहली बार है कि जो हमारी 2 मिलिट्री लाइंस हैं, एक पाकिस्तान के साथ एक चीन के साथ, दोनों में ही काम हो रहा है। मतलब वो जंग का काम चल रहा है, क्राइसिस है, वहां प्रॉब्लम है। ये पहले कभी हुआ ही नहीं। और हमारा ये कहना है सरकार का कि जो लोग अब मानने भी लगे हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके कारण ही हम जो है इतने तगड़े बने हैं नेशनल सिक्योरिटी में, तो उनकी इमेज के ऊपर असर पड़ेगा। तो हम चाहते नहीं है कि उसमें असर पड़े कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली लीडर है। तो इसलिए ये हुआ है। तो ये शुतुरमुर्ग वाला रवैया है। अब जो भी है, आप कोई भी उसको बोल दीजिए, नाम दे दीजिए।
तो देखिए सच्चाई जो है वो कभी ना कभी तो सामने आई जाती है। जी जी। अच्छा, इससे पहले इसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। जी बोलिए। इससे पहले इसका भी कोई जवाब नहीं आया हमारी हुकूमत की तरफ से जी। उससे कबल जो है चाइनीज जो यूएस चाइनीज डिफेंस कमीशन है उसकी रिपोर्ट आई, उसमें बिल्कुल जो है कैटेगोरिकली कहा गया है कि पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस और इंडिया ये वर्डिंग इस्तेमाल की गई, उसको भी कंट्राडिक्ट नहीं किया गया है। तो ये जो है इस पर क्या कहेंगे आप? तो ये जो कह रहे हैं बिल्कुल साफ साफ वाज़ेह अल्फाज में कहा, और उसमें रफाल गिरानी की भी बात कही गई है, वो रिपोर्ट जो कमीशन की रिपोर्ट आई है। देखिए बात कमीशन की रिपोर्ट के नहीं है, जो उनके प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ जी, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अपनी स्पीच में बोला था कि हमने 7 जेट जो हैं हिंदुस्तान के गिराए हैं। अक्सर क्या होता है जब पाकिस्तान कुछ बोलता है जी, या हिंदुस्तान के नुमाइंदे कुछ बोलते हैं, मैं तो प्रधानमंत्री की बात ही नहीं कर रहा हूँ जी, कोई भी नुमाइंदा बोलता है, जब दूसरे की बारी आती है तो उसका जवाब दे देता है वहीं पे। यहाँ पे हम चुपचाप बैठ गए, हमने कुछ भी नहीं बोला। अब बहुत लोगों का ये भी कहना है, जो कि हुआ है कि हमने उनकी जो एयरफील्ड है उन पे तबाही करी है। देखिए एक फर्क ये होता है, जब आप एयरफील्ड पे तबाही करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपने मिसाइल खरीदी, उस पर ट्रेनिंग करी, इसमें छोटा वक्त लगता है। मान लीजिए 1 महीने की ट्रेनिंग में, 1.5 महीने की ट्रेनिंग में आप हो गए। जब एयर की लड़ाई होती है पायलट को ट्रेन करने के लिए, और अब एयरबोर्ड जो उन्होंने दिखाई वो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थी, उसमें सालों साल की मेहनत लगती है, प्रिसीशन लगता है। तो एयर वॉर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैन्ड एयर वॉर। तो एक खास कारण ये था क्यों अमेरिका ने ये लिखा है अपनी रिपोर्ट में, जिसका आप हवाला दे रहे हैं यूएस कांग्रेस को, कि उनके पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी जो एयर वॉर थी जो कि 6 और 7 की रात को हुई है, उसमें उन्होंने अच्छा अकाउंट अपना दिखाया है, उन्होंने नतीजा दिखाया है, जो कि उनके प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन में बोला है। या तो हम उसको बोलते कि ये झूठ बोल रहे हैं, हमने नहीं किया। तो देखिए ये सब बातें देखी जाती है ना, इनकी अहमियत होती है। अच्छा, ये जो है आप बार बार अपनी जो है एनालिसिस में इस बात को रेस करते हैं कि इसके नतीजे में एक पैरिटी आ गई है, पाकिस्तान का प्रोफाइल जो है आगे बढ़ा है, ऊंचा हुआ है। तो इसको जरा आप डिफाइन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफाइल में उनके इजाफा हो, पाकिस्तान की प्रोफाइल? देखिए अभी उनका क्या हुआ है, इसके बाद 18 जून को प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको लंच के लिए बुलाया व्हाइट हाउस के अंदर। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, वो फील्ड मार्शल बन गए जनरल से, उनको वहां पर बुलाया। अच्छा, उसमें उनसे सलाह ली होगी ईरान के बारे में। अभी मिडिल ईस्ट में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ मिडिल ईस्ट के अंदर फिर हमें पता चला कि सऊदीज ने अगस्त के महीने में उनके साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट भी कर लिया, ये पाकिस्तान के साथ कर लिया। अच्छा, टर्की वैसे ही पाकिस्तान के बहुत करीबी है। अच्छा, उसके बाद जो जीसीसी कंट्रीज हैं 5 और हैं, अब वो भी इसमें अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो भी चाहते हैं कि कुछ हम पाकिस्तान के साथ करें। क्यों करें? इसलिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने उन लोगों की समझ में ये साबित कर दिया है कि हम हिंदुस्तान की मिलिट्री से कम नहीं हैं, हम उनके बराबर ही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई, और इसलिए अब हम देख रहे हैं जो उनके राजदूत आ रहे हैं अमेरिका के इंडिया में, जो अब जनवरी के महीने में आएंगे, सर्गियो गौर, वो अमेरिकन राजदूत भी होंगे हिंदुस्तान में। उसके साथ साथ उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 और रोल दे दिए हैं कि आप स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होंगे साउथ एशिया में और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पाकिस्तान का जो रोल है, देखिए आज की डेट पे सेंट्रल एशिया में भी जा रहा है, वेस्ट एशिया में भी जा रहा है, साउथ एशिया में भी है, और चीन उनके पीछे खड़ा है। चीन ने खुलेआम बोला था जब ये इंडस वाटर ट्रीटी की बात हुई कि आप पानी को अगर रोकेंगे तो हम ऊपर बैठे हैं, हम भी कुछ करेंगे। उनके विक्टर गाउ है जो उनके कमेंटेटर हैं, जो तो कहने का मतलब ये है कि आज अगर आप यूरेशिया देखिए, जिसको हम यूरेशिया बोलते हैं, जो हार्ट ऑफ यूरेशिया है, जो एकदम बीचों बीच यूरेशिया का है, तो वो ये एरिया है, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया। तो इसमें एक तरीके से जो उनकी जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल है पाकिस्तान की, इस 4 दिन के ऑपरेशन के बाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब उनको, अब देखिए ये लीबिया
उनसे बातचीत चल रही है, $4 बिलियन के JF-17 खरीदने की बात चल रही है। तो उनसे फिर वो ट्रेनिंग भी करेंगे। ट्रेनिंग में वो सऊदीज को करा ही रहे हैं, पहले भी करा रहे थे, अब करा रहे हैं। सऊदी से और पैसा आएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप भी उनसे बहुत खुश हैं, पाकिस्तान से। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको वो F-16 के जो सपोर्ट सिस्टम्स है वो सब देने की बात कर दी है। ये सब कुछ इसलिए हो पाया है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जहां तक दुनिया का ताल्लुक है, उनका ये कंक्लूजन है कि पाकिस्तान ने ऐसा काम किया है जिसकी दुनिया को उम्मीद नहीं थी। जी, ये बात है। तो वो जेन्स है, ये जीन्स डिफेंस वीकली में भी आया है रफाल तैयारी के बारे में, उस पर भी एक रिपोर्ट आई है अभी ताज़ा, जो है पिछले इससे पहले के इश्यूज में रफाल के बारे में आई है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये?